नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी टॉप स्टोरी दो ऐसी खबरों से जुड़ी है जो भारत अमेरिका के रिश्तों और एजुकेशन सेक्टर में बड़ा भूचाल ला सकती है। एक तरफ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, खासकर इंडियन स्टूडेंट्स पर बड़ा वार्निंग जारी कर दी है और दूसरी तरफ भारत सरकार ने एक अहम कदम उठाते हुए सभी सरकारी दफ्तरों में विदेशी सॉफ्टवेयर पर रोक लगाकर ज़ोहो ऑफिस स्वीट को अनिवार्य कर दिया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इन दोनों खबरों के बीच में छिपा है एक बड़ा जियोपॉलिटिकल मैसेज। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, लगभग 3 हफ्ते पहले ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा को लेकर अचानक एक बड़ा झटका दिया था, लेकिन उससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा दे दिया था कि अब अमेरिकन कंपनियों में काम करने वाले या फिर इंडिया से रिमोटली काम करने वाले इंडियन टैलेंट पर क्लैंप डाउन आने वाला है। और अब कुछ वैसा ही हमें दोबारा देखने को मिल रहा है। ट्रंप प्रशासन ने एक नया 10 पॉइंट मेमोरेंडम जारी किया है जिसमें साफ कहा गया है कि अब किसी भी अमेरिकी कॉलेज में 15% से ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं दिया जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, किसी एक देश से 5% से ज्यादा स्टूडेंट्स को एडमिशन देने पर भी रोक लगा दी गई है। मतलब अगर कोई कॉलेज एक साल में 1000 स्टूडेंट्स लेता है तो उसमें सिर्फ 100 इंटरनेशनल हो सकते हैं और किसी एक देश से सिर्फ 50। दोस्तों, ये मीमो सिर्फ एडमिशन तक सीमित नहीं है। कहा गया है कि अगर यूनिवर्सिटीज इन नियमों का पालन नहीं करेंगी तो उनकी फेडरल फंडिंग रोक दी जाएगी। 2 अक्टूबर को ये आदेश अमेरिका में जारी हुआ और 9 जानी मानी यूनिवर्सिटीज को व्हाइट हाउस की तरफ से चिट्ठियां भी भेजी जा चुकी हैं। इनमें MIT, ब्राउन यूनिवर्सिटी, डार्टमouth, UPenn, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया जैसी टॉप संस्थान शामिल हैं। अमेरिकी यूनिवर्सिटीज ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि फॉरेन स्टूडेंट से आने वाले फंड्स पर ही उनका रिसर्च और फैसिलिटीज टिकी है। गार्डियन जैसी ब्रिटिश मीडिया ने तो इसे ट्रंप की सेल्फ गोल पॉलिसी कहा है जो अमेरिका की हायर एजुकेशन सिस्टम को कमजोर करेगी। इसके अलावा इस मीमो में कहा गया है कि हर फॉरेन स्टूडेंट का डेटा होमलैंड सिक्योरिटी और डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट को शेयर किया जाएगा। सोशल मीडिया की स्क्रीनिंग होगी और आइडियोलॉजी भी जांची जाएगी। साफ है, अमेरिका इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर अपनी पकड़ कड़ी कर रहा है और इसमें सबसे ज्यादा असर इंडियन स्टूडेंट्स पर पड़ने वाला है। अब बात भारत की। इसी बीच भारत सरकार ने भी एक कड़ा और रणनीतिक फैसला लिया है। शिक्षा मंत्रालय ने अपने सभी दफ्तरों को आदेश दिया है कि अब से किसी भी विदेशी ऑफिस सॉफ्टवेयर जैसे गूगल वर्कस्पेस या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसके बजाय सभी जगह पर केवल और केवल ज़ोहो ऑफिस सूट का उपयोग अनिवार्य किया गया है। ये कदम अचानक नहीं आया है। कुछ समय पहले IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी कहा था कि भारत को अब विदेशी सॉफ्टवेयर पर निर्भरता कम करनी होगी और अब शिक्षा मंत्रालय ने इसे आधिकारिक दिशा निर्देश के रूप में लागू कर दी। इसका मतलब साफ है, भारत डिजिटल सॉवरेंटी की ओर तेजी से बढ़ रहा है और सरकारी कामकाज में स्वदेशी सॉफ्टवेयर को प्राथमिकता दे रहा है। दोस्तों, भले ही ये दोनों खबरें डायरेक्टली जुड़ी ना लगें, लेकिन इनका संदेश एक जैसा है। अमेरिका प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज अपनाकर अपने एजुकेशनल सेक्टर पर कंट्रोल मजबूत कर रहा है, जबकि भारत अपनी डिजिटल आजादी दिखाते हुए विदेशी टूल्स पर निर्भरता घटा रहा है और स्वदेशी विकल्प अपना रहा है। ये बदलाव सिर्फ एजुकेशन तक सीमित नहीं रहेंगे। इनका असर आने वाले समय में इंडिया US रिलेशंस, टेक पॉलिसी और स्टूडेंट्स माइग्रेशन पर गहरा पड़ सकता है। तो आप बताइए, क्या ट्रंप का ये नया नियम इंडियन स्टूडेंट्स के लिए खतरे की घंटी है? और क्या भारत का ज़ोहो कदम डिजिटल आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर लिखें और वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा लोग इस पर चर्चा कर सकें। अगर वीडियो जानकारीपूर्ण लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली अपडेट में हम आपसे फिर मिलेंगे। जय हिंद।